टहलती हवाओं के बीच मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। पूरे शहर में आज बस एक ही नाम था, अनु की शादी नील से। हर कोई कह रहा था कि यह जोड़ी परफेक्ट है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो पूरे खेल को बदल देगा। मंदिर में फूलों की खुशबू थी, लेकिन किसी के दिल में जलन का तूफान मचा हुआ था, आर्या का। आर्या मंदिर के बाहर खड़ा था, हाथ में हेलमेट पकड़े, आंखों में लावा जल रहा था। उसने कई बार खुद को रोका, कई बार समझाया कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे याद था वो दिन जब अनु ने कहा था, आर्या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, सब कुछ। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया था। अनु उसकी नहीं, किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। शादी के अंदर ढोलक बज रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहा था और अनु सफेद लाल लहंगे में बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होंठों पर बनावटी मुस्कान थी। उसे नील से शादी करनी थी, उस नील से जिसने उसके भरोसे को तोड़ा था, पर सबको ऐसा दिखाया जैसे वो फरिश्ता हो। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से खुले, सबकी निगाहें उस दिशा में उठीं। आर्या अंदर आया, गुस्से में लाल, आंखों में आग। ये शादी नहीं होगी। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराई। लोग डर गए, कुछ उठ खड़े हुए, कुछ फुसफुसाने लगे। अनु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा, वही आर्या था जो कभी उसके लिए सब कुछ था, आज किसी बवंडर की तरह सामने खड़ा था। नील ने आगे बढ़कर कहा, आर्या अब बहुत हो गया। तू हर बार ड्रामा करता है, लेकिन आज नहीं। आर्या की नजरें ठंडी थीं, लेकिन शब्द जहरीले। ड्रामा? असली ड्रामा तो तू कर रहा है नील, वो भी अनु की जिंदगी के साथ। अनु चौंक गई। आर्या क्या कह रहे हो? आर्या ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, अनु अगर मैं तुझे यहां से नहीं ले गया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नील वो नहीं है जो तू समझती है। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्या ने उसका हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही दोनों मंदिर से बाहर भागे। सब लोग चिल्लाने लगे। नील गुस्से में पीछे भागा, लेकिन आर्या की बाइक पहले से स्टार्ट थी। अनु चिल्ला रही थी, आर्या छोड़ो मुझे, पर आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस हेलमेट पहनकर बाइक दौड़ा दी। हवा की रफ्तार से उनकी जिंदगी की कहानी बदल रही थी। बाइक पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। अनु बार बार चिल्लाती रही, आर्या ये क्या कर रहे हो, लोग गलत समझेंगे। आर्या ने जवाब दिया, लोग क्या समझेंगे वो बाद में, पहले तू ये समझ कि मैं तुझे बचा रहा हूं। अनु का चेहरा सफेद पड़ गया, वो टूट गई, फर्श पर गिरकर रो पड़ी। आर्या ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था अनु, पर अब सच सामने आ गया है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो दोनों खामोश बैठे थे, एक दर्द में, दूसरा सुकून में कि उसने जो किया वो सही किया। पर आर्या जानता था ये बस शुरुआत थी। नील अब चुप नहीं बैठेगा। नील गुस्से में पागल था। उसने पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया। आर्या ने अनु का किडनैप किया है, उसे जिंदा या मुर्दा वापस लाओ। मीडिया में खबर फैल गई, प्रसिद्ध बिजनेसमैन नील की दुल्हन अनु का अपहरण। हर चैनल पर आर्या को विलेन बना दिया गया, पर किसी को नहीं पता था कि असली विलेन कौन था। कुछ घंटे बाद वो दोनों एक पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचे। अनु थकी हुई थी, डर गई थी। आर्या ये सब क्या है, तुमने मुझे मेरी शादी से उठा लिया। आर्या ने दीवार पर हाथ मारा, गुस्से में बोला, क्योंकि वो शादी तेरी मौत थी अनु। अनु हिल गई। मतलब? आर्या ने उसकी आंखों में देखा, नील जो प्लान कर रहा है वो सिर्फ तुझसे शादी नहीं, तेरा इस्तेमाल करना चाहता है। उसके पास सबूत हैं, वीडियो हैं जिससे वो तेरे पापा को ब्लैकमेल कर रहा है। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, नील ऐसा नहीं कर सकता, आर्या बोला। वो कर सकता है, और मैं ये सब सबूत लेकर आया हूं। वो फाइल अनु के हाथ में थमा दी गई। उसके अंदर नील और किसी रहस्यमयी आदमी के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें नील कह रहा था, अनु को शादी के बाद साइन करवाना है, उसके पापा की कंपनी मेरे नाम करनी है, फिर जो होगा देखा जाएगा।
टहलती हवाओं के बीच मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। पूरे शहर में आज बस एक ही नाम था, अनु की शादी नील से। हर कोई कह रहा था कि ये जोड़ी परफेक्ट है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो पूरे खेल को बदल देगा। मंदिर में फूलों की खुशबू थी, लेकिन किसी के दिल में जलन का तूफान मचा हुआ था। आर्या का। आर्या मंदिर के बाहर खड़ा था, हाथ में हेलमेट पकड़े, आंखों में लावा जल रहा था। उसने कई बार खुद को रोका, कई बार समझाया कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे याद था वो दिन जब अनु ने कहा था, आर्या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, सब कुछ। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया था। अनु उसकी नहीं, किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। शादी के अंदर ढोलक बज रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, और अनु सफेद लाल लहंगे में बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर बनावटी मुस्कान थी। उसे नील से शादी करनी थी, उस नील से जिसने उसके भरोसे को तोड़ा था, पर सबको ऐसा दिखाया जैसे वो फरिश्ता हो। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से खुले, सबकी निगाहें उस दिशा में उठीं। आर्या अंदर आया, गुस्से में लाल, आंखों में आग। ये शादी नहीं होगी। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराई। लोग डर गए, कुछ उठ खड़े हुए, कुछ फुसफुसाने लगे। अनु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा, वही आर्या था जो कभी उसके लिए सब कुछ था, आज किसी बवंडर की तरह सामने खड़ा था। नील ने आगे बढ़कर कहा, आर्या अब बहुत हो गया। तू हर बार ड्रामा करता है, लेकिन आज नहीं। आर्या की नजरें ठंडी थीं, लेकिन शब्द जहरीले। ड्रामा? असली ड्रामा तो तू कर रहा है नील, वो भी अनु की जिंदगी के साथ। अनु चौंक गई। आर्या क्या कह रहे हो? आर्या ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, अनु अगर मैं तुझे यहां से नहीं ले गया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नील वो नहीं है जो तू समझती है। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्या ने उसका हाथ पकड़ा, और पलक झपकते ही दोनों मंदिर से बाहर भागे। सब लोग चिल्लाने लगे। नील गुस्से में पीछे भागा, लेकिन आर्या की बाइक पहले से स्टार्ट थी। अनु चिल्ला रही थी, आर्या छोड़ो मुझे, पर आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस हेलमेट पहनकर बाइक दौड़ा दी। हवा की रफ्तार से उनकी जिंदगी की कहानी बदल रही थी। बाइक पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। अनु बार बार चिल्लाती रही, आर्या ये क्या कर रहे हो, लोग गलत समझेंगे। आर्या ने जवाब दिया, लोग क्या समझेंगे वो बाद में, पहले तू ये समझ कि मैं तुझे बचा रहा हूं। अनु का चेहरा सफेद पड़ गया, वो टूट गई, फर्श पर गिरकर रो पड़ी। आर्या ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था अनु, पर अब सच सामने आ गया है। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो दोनों खामोश बैठे थे, एक दर्द में, दूसरा सुकून में कि उसने जो किया वो सही किया। पर आर्या जानता था, यह बस शुरुआत थी।